नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित खास पेशकश मध्य प्रदेश मंथन, जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एक महिला सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 1 लाख महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों, उद्योग, रोजगार और स्टार्टअप में महिलाओं की पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है और आरोप लगाया है कि भाजपा केवल इवेंट मैनेजमेंट में रुचि रखती है और महिलाओं को ठगने का काम करती है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि भाजपा ने लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। यहां पर मैं एक बात बता दूं कि 1250 रुपए लाडली योजना के तहत दिए जा रहे हैं महिलाओं को। वहीं इसके अलावा प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है और सरकार उस पर अंकुश लगाने में विफल नजर आ रही है। कांग्रेस का यह आरोप है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं नेताओं की बयानबाजी। नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन जयंती वर्ष है और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह, जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही है, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मैं पहले उनको बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कैबिनेट कल जो इंदौर के अंदर हुई है, जिन बातों का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, उन सारी बातों को देवी अहिल्याबाई होलकर के उस सुशासन को परिलक्षित कल की बैठक में जो हुआ है, और उन्होंने जो जो काम किए उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो अद्वैत लोक हो या फिर हमारी बहनों के लिए इंदौर के अंदर 100 करोड़ की जो प्रावधान किया है कि अहिल्याबाई होलकर लोक बनाने के लिए इंदौर के अंदर काम होगा, 2200 करोड़ का प्रावधान वहां पर किया है ओमकारेश्वर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट, ये समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को एक नई सौगात, नया विचार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार भी करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके अगर मद्देनजर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके उलट अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर घेरती आई है। उनका कहना है जिस तरीके से जो कैबिनेट की बैठक हुई उसको लेकर भी निशाना साधा गया। फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मंजरी जैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मंजरी जी का स्वागत करते हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश मंथन में।
जी नमस्कार सभी के लिए मंजरी जी बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ दूसरे भी कांग्रेस के लीडर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा सवाल उठा रही है कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट का करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इवेंट मैनेजमेंट कहाँ से आया? जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसको लेकर भी निशाना साधा गया। अभी हाल ही में जो रजवाड़े में कैबिनेट बैठक हुई है उसको लेकर भी यही बात कही गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि लाडली बहनों के साथ धोखा किया है राज्य सरकार ने, कब उनके पैसे बढ़ाए जाएंगे ये भी बताइए। तो ये जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी सबसे पहले तो मैं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को नमन करती हूँ, और एक ऐसी महान शासिका जिन्होंने 18वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए नेतृत्व और न्याय की मिसाल कायम की। जी रानी अहिल्या देवी ने न सिर्फ अराजकता के काल में शासन प्रशासन की बागडोर संभाली, बल्कि समाज सेवा, धर्म और महिला सम्मान को भी अपनी शासन नीति का मूल बनाया। आज उनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल आना और लगभग 2 लाख महिलाओं को संबोधित करना, यह एक महज एक इवेंट नहीं है। जो कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, क्योंकि कभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महिलाओं को हर तरह से मजबूत कर रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, और उनको राजनीतिक रूप से नीति निर्धारण में भी उनकी एक अहम भूमिका हो, उसके भी लिए नारी शक्ति जो बिल आया वो भी एक जो है महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई। और आज जो हमारी महिला शक्ति है वो आज हमारे देश की जो नीति निर्धारण होंगे उनमें भी उनका एक अहम रोल होगा। तो बिल्कुल मंजरी जान जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रतिभा विक्टर जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रतिभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। प्रतिभा जी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मंजरी जी से कहूंगी कि अपनी बात को पूरा करें। जी मंजरी जी। तो ये एक महज इवेंट नहीं है। कांग्रेस ने तो कभी कुछ काम करना धरना नहीं, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, इतने साल तक सत्ता में रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि हर क्षेत्र में काम कर रही है तो इनको इससे तकलीफ है। उन्हें ये लगता है कि जनता इनके साथ जुड़ रही है, बहनें आज भाजपा के साथ जुड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने ईमानदारी से काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर हमारी सरकारों ने काम किया है। तो ये सब जो है, इसीलिए आज नारी शक्ति का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में है, माननीय मोदी जी पर है। तो ये हमारी जो करनी और कथनी दोनों एक है। इसलिए आज कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए बता दें उन्होंने क्या काम किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो सवाल उठा रहे हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने सवाल किया है तो जवाब भी लेना बनता है। प्रतिभा जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने ये सवाल उठाया कि जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकार है वो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी कथनी और करनी एक जैसी है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर हम कितने प्रतिबद्ध हैं ये कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है। खुद कुछ करती नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि जो लाडली बहना योजना है उसमें जो है दिक्कत की जा रही है, महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है प्रॉपर, उनकी राशि को बढ़ाना चाहिए, और महिला अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं देवी अहिल्या देवी जी के को सादर नमन करती हूँ। और ये देवी अहिल्या जी जो देखा जाए इतिहास की बहुत महान प्रशासिका हुई थी, न्याय प्रिय थी, विधवा हितैषी थी, महिला हितैषी थी, किसानों की बहुत बड़ी हितैषी रही। तो उन्होंने अपना एक ऐसा शासनकाल दिया था इस भारत में कि वो आज भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। यदि हम उनको याद करते हैं और उनके तरफ कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो न केवल किसी इवेंट के रूप में उसे याद किया जाए, बल्कि उनके जो कार्य किए थे उन्होंने उसको हमारे जो प्रदेश है उसमें उसको उनके कार्य को किया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि होगी उनके जन्म जयंती पर।
और देवी अहिल्या जी एक न्यायप्रिय शासिका थी, तो आप महिला हितैषी और न्यायप्रिय थी, तो उन्होंने अपने बेटे तक को सजा देने से पीछे नहीं हटी थी वो। तो आप एक तरफ तो देवी अहिल्या जी को याद करते हैं और एक तरफ आपका दूसरा रूप है। आप देखते हैं कि अभी हाल ही में आप ही के सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने महिला सैन्य अधिकारी पे अभद्र टिप्पणी करी। आपकी सरकार ने उन्हें अभी तक उनसे इस्तीफा तक नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कदम अब उठा लिया, हाई कोर्ट ने अपना कदम उठा लिया, SIT बना ली, परंतु अभी तक आप इस्तीफा नहीं ले रहे। वो तो अपने बेटे तक का आहुति देने के लिए तैयार थी देवी अहिल्या। तो ये तो आपके द्विपक्षीय रोल हो गए ना। आप तो एक तरफ कहते कुछ है, करते कुछ है। आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। आपने चुनाव के समय कहा था कि प्रति माह 3,000 रुपया हम लाडली बहना को देंगे। आज 1.5 साल बीत गया, अभी तक आप 1250 प्रति माह दे रहे हैं। और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आपने अपात्र घोषित कर दिया, करीबन 3.5 लाख महिलाओं को। एक बार आपने उनको 1250 रुपए दे दिया, बाद में आपने उनसे उनका हक छीन लिया, अपात्र घोषित कर दिया, तरह तरह के आपने मापदंड दिखाकर। तो ये तो जी आपका दोहरा व्यवहार हो गया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं? आपकी कथनी और कहनी दोनों में अंतर है। बिल्कुल जो आप ठीक कह रही हैं प्रतिभा जी। पहले भी इस तरह के सवाल उठ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अपात्र कर दिया गया महिलाओं को, और ऐसी कई महिलाएं रही जिनका वेबसाइट से नाम ही गायब रहा। कांग्रेस की तरफ से सवाल लगातार उठाया गया है। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, मंजरी जी से आपके सवालों के जवाब जरूर लूंगी। मंजरी जी, सुना आपने, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन विजय शाह जैसे मंत्री जब महिलाओं पर, देश की सेना में शामिल, सर्वोच्च पद पर सेना में शामिल महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो उस पर तो सवाल बनता है, क्यों नहीं अभी तक सजा दी गई? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। देखिए, हम जो भी न्यायालय डिसीजन लेगा, जो भी न्यायालय बात करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि इनके कई नेता आज भी जो है जमानत पर घूम रहे हैं और प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में ये बात नहीं करते। अभी अगर आप आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, वो तो मुख्यमंत्री रहते, ये तो इतिहास हो गया कि वो जेल में रहे, उस पर कांग्रेस चुप रही। तो ये दोहरी मानसिकता की और दोहरी बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। जब जैसा उनका मन होता है, जहां उन्हें अपना फायदा दिखता है राजनीतिक, वैसी बातें वो करने लगते हैं। रही बात विजय शाह जी की, तो वो न्यायालय में जो प्रकरण है और जो वहां से डिसीजन आएगा वो सबको स्वीकार होगा। तो दूसरी अब कांग्रेस की बात करते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा। इन्होंने तो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण में नाकामी से भरा रहा है इनका इतिहास। आज वे भाजपा को इवेंट मैनेजमेंट का ताना दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिनकी सरकारों में महिला अपराध के आंकड़े छुपाए जाते थे, आज वही लोग महिला सम्मेलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये समझ ले कि आज की महिला जागरूक है, सशक्त है और जानती है कि उसे आत्मनिर्भरता की राह पर कौन लेकर जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं मंजरी जी आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। क्या आप, जिस तरीके से आपने कहा कि इनके राज में छुपाए जाते थे महिला अपराध के आंकड़े, आपके राज में खुलकर बताए जाते हैं? रोकथाम के लिए किस तरह की जो पॉलिसीज है वो लागू की गई हैं? क्या वाकई धरातल पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि अगर मार्च 2025 की बात की जाए तो लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। देखिए, महिला अपराध एक गंभीर विषय है और उस पर सरकार लगातार एक्शन में है। लेकिन क्या कांग्रेस बताएगी कि उनके शासन में महिलाओं, ये तो कांग्रेस ही बताएगी ना। कांग्रेस प्रतिभा जी हैं हमारे साथ, वही बताएंगी, आपके सवाल का जवाब वही देंगी। इसके बाद घोटालों की विरासत मिली। आपके समय पर तो महिलाएं थाने जाने में डरती थी, क्योंकि थानों में कि जंगल राज चलता था। आज हमारे यहाँ थाने में भी हम देख लें तो जो क्या बोलते हैं उसको, वन स्टॉप सेंटर हमने स्थापित किए, हमारी सरकार ने स्थापित किए, जहां महिलाएं के साथ यदि कोई घटना घटित होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत सुना जाता है। वहां महिला सब अधिकारी होती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। यदि उन्हें किसी तरीके की फर्स्ट एड की जरूरत है वो मुहैया कराई जाती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, आपका यही कहना है? क्योंकि इनके समय तो महिलाओं के प्रति हुई घटनाएं और अपराधों को दबाया जाता था। आज यदि महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा है तो उनके प्रति सख्त कानून बने हैं और उनका पालन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सरकार जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है और कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं
कि जिन पर हमने सख्त कार्रवाई की है। अगर हम लफ्जियात की बात करें तो सख्त कार्रवाई चल रही है। इनके जमाने में लफ्जियात समझ में आता था क्या आपको? आज हमने जागरूकता लेकर आए। ठीक है मंजरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके अगर आप काम कर रहे हैं तो धरातल पर दिखना भी चाहिए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रतिभा जी, आपसे आपको जिस तरीके से कहा गया कि बेबुनियाद आरोप कांग्रेस लगा रही है, हम तो धरातल पर काम कर रहे हैं। आपके समय में तो महिलाओं को थाने जाने तक की नौबत नहीं आती थी, वो जा ही नहीं पाती थी वहां तक, लेकिन हम तो आप उस महिला को स्वयं लेकर जा रहे हैं और उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कमजोरियां हैं उसको उपलब्धि के रूप में दिखाना चाह रही है। बीते 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, परंतु अभी तक वही स्थिति है। भारत देश में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल है। तो क्या 20 सालों में अभी तक इन लोग अपने टॉप से ग्राफ नीचे नहीं कर पाए? तो फिर ये कैसे काम कर रहे हैं कि ये इन्होंने अपनी मतलब टॉप में बने रहने की कसम खा ली है? कैसा कार्य हो रहा है? महिलाओं और बच्चियों के छेड़छाड़ दुष्कर्म प्रतिदिन 18 से 20 केस आपके सामने आ रहे, तो फिर आप कौन सा कार्य कर रहे हैं? आप तो अपनी कमजोरी को अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं कि FIR दर्ज हो रही है। हमारे समय अपराध कम होते थे इसलिए वो दर्ज नहीं होते थे। आप तो ये मत कहिए कि हमारे समय अपराध करने में महिलाएं डरती थी। आज कानून व्यवस्था आपकी बद से बदतर हो गई है मध्य प्रदेश में। आज तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ थानों में घुसकर गोली मार दी जाती है, इसकी पिटाई हो जाती है। तो आपकी कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही बदतर हो चुकी है। तो आप अपनी पुलिस स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही, तो महिलाओं की रक्षा क्या करेंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए। 20 वर्षों से आपकी सरकार है, परंतु अभी तक आप देश में अव्वल है महिला दुष्कर्म के मामलों में। तो क्या आपको 50-60 साल लग जाएंगे इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए? कब करेंगे? आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, फिर आप कौन सा कदम उठा रहे हैं कि अभी तक महिलाएं असुरक्षित है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल मंजरी जी, जवाब दीजिए। साफ तौर पर ही कहा गया है इतने सालों से आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन महिला अपराध जो है वो मध्य प्रदेश में अव्वल पर है। अभी तक क्या आपको कितना और समय लगेगा इन सभी चीजों पर लगाम लगाने के लिए? बेशक आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने 12 साल से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया था। पहला वो राज्य है जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए। तो ये सब महिलाओं के सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं। निर्भया जो कांड हुआ था वो इनके शासनकाल में ही हुआ था। तंदूर कांड हुआ था वो इनके शासनकाल में हुआ था। और जो अभी जो सरला हत्याकांड का जो खुलासा हो रहा है, इनके नेता उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, वो इनके शासनकाल के ही थे। और उस केस को किस तरह से दबाया गया वो भी हम सब देख रहे हैं, सामने आ रहा है। ये सब चीज उनके भाई ने जाके अभी शिकायत कराई है, उस पर कुछ बोलेंगी? इनके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इनकी एक महिला बहन ने जो है शिकायत दर्ज कराई थी और उसने आत्महत्या करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, उसके साथ बलात्कार किया। कई ऐसे आरोप है इनके नेताओं के ऊपर, इन्होंने क्यों नहीं अभी तक उनके इस्तीफे ले लिए? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम आपने किया नहीं। और आप कह रहे हैं कि आपके समय अपराध कम थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि महिलाओं की तो आप बात दूर की हो गई है। एक आम आदमी के साथ भी कोई घटना घटित हो जाती थी तो थाने जाने में डरता था, क्योंकि थाने का रवैया ऐसा होता था और वहाँ नेताओं के संरक्षण में गुंडे पलते थे, वहाँ गुंडों का राज चलता था। बिल्कुल इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। प्रतिभा जी, मंजरी जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रतिभा जी, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जब खुद के दामन में दाग लगे हो तो दूसरे के दामन को गंदा क्यों कहा जाए? तो तमाम तरह की चीजें हैं जो उन्होंने बताया, बिल्कुल सही कहा। फिर भी आपकी तरफ से लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, उसमें भोपाल हो, इंदौर हो, इन सभी जो जगह हैं यहाँ पर विकास होगा। आगे 25 साल के आगे की चीजों को सोचकर ये लोग जो है प्लान रख रहे हैं सामने, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे संगठन पे उंगली उठाने से पहले इन्हें अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। ये अगर हमारे संगठन की बात करते हैं तो इनके संगठन में इतने संगठन के पदाधिकारी हैं, इनकी संगठन की स्वयं की महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही है। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा। तो
और आप अगर सरला को याद करते हैं तो हम शैला को याद करते हैं कि उनके साथ भी हत्या की गई थी। तो इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि इनके संगठन के व्यक्तियों ने क्या क्या करा। अब बात आती है कि आप और ज्यादा कार्य करना चाहते हैं तो पहले के जो बाकी के कार्य हैं, जो अधूरे कार्य हैं, उनको तो आप पहला पूरा कीजिए। आप अपने जो कार्य बता देते हैं, योजना बना लेते हैं, कागजों पे धरातल पे होती नहीं और नए आप कार्य का शिलान्यास करने चले जाते हैं। पर पहले तो आप कार्य करके तो दिखाइए। आपने इन्वेस्टर सबमिट किया था, GIS की बात करी थी, तो उसमें जितना निवेश आया था अभी तक क्या कितने उद्योग आपने शिलान्यास कर दिए, कितने रोजगार आपने लोगों को दे दिए, पहले उसकी तो बात कीजिए। आपने फरवरी में अभी सबमिट करा, अभी 4 महीने बीत गए, तो कितना प्रोग्रेस हुई जनता को आप वो भी बताइए। बिल्कुल, इसका भी जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, जवाब दीजिए। आप ही से सवाल किया जा रहा है कि आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, हालांकि कल भी इस पर चर्चा हुई थी, तो उस पर भी ये कहा गया था कि तकरीबन 25% जो काम है वो हो चुका है और बाकी आगे हो रहा है। आपको जवाब देना, आप जवाब दीजिए। नहीं, अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई तो इसके काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। कई लोग हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर निवेश करने के लिए आतुर हैं और लोग जो है इंटरेस्टेड है। और उसका कारण ये है कि जो 20 साल पहले आपने जो बीमारू मध्य प्रदेश दिया था, उसको हमने उस लायक बनाया कि लोग आज वहां आने को तैयार। हमने कनेक्टिविटी बनाई, हमने आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बना दी, बिजली की उत्पादनता को बढ़ा दिया। हमने इन्वेस्टर्स के लिए उनके हिसाब से क्या क्या उनको चाहिए, उस हिसाब से मध्य प्रदेश की धरती को तैयार किया, तब जाकर यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आपके समय तो गड्ढे ही गड्ढे थे सड़कों में, सड़क, पानी और बिजली का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। 24-24 घंटे बिजली की कटौती हुआ करती थी। तो ये हाल थे। क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मैं महिलाओं के बारे में भी ये बता देना चाहती हूँ कि आज स्वसहायता समूहों के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाएं मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वसहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। एल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि बैंक खाता और वित्तीय प्रशिक्षण करने वाली महिलाओं ने घर के बाहर काम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई है। तो आज यदि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2600 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 1140 स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2600 में से आज हम 1140 जो है वो महिलाएं संचालित कर रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां महिलाएं सिर्फ घर में काम किया करती थी, आज घर से बाहर निकलकर खुद तो काम कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी काम दे रही हैं। बिल्कुल मंजरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं प्रतिभा जी से एक सवाल करना चाहती हूं। प्रतिभा जी, आप भी मध्य प्रदेश में रहती हैं, आप भी महिला हैं और मंजरी जी भी एक महिला है। वो बेशक आप लोग अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, लेकिन एज ए विमेन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अपने आप को आप पूरी तरीके से सुरक्षित मानती हैं? अगर हाँ, तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? अगर आप सुरक्षा की बात करेंगे तो देखिए, हम लोग शिक्षित हैं और हम अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं, ठीक है। तो हम और महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में सोचें तो हर महिला, हर बच्ची मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हमें इतना ज्ञान है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसकी बात सुनना है, किसकी बात नहीं सुनना। तो ये हम स्वयं जानते हैं, अब हम अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। तो इसलिए सरकार को भी इस तरीके के कदम उठाने चाहिए जो गांव में है या अन्य ऐसी जगह। प्रतिभा जी, मंजरी जी ने अपने कार्यकाल में किए गए तमाम चीजों को गिनाया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और आप लोगों के कार्यकाल में किस तरह की चीजें सामने आई हैं उसको भी गिनाया है। उसका जवाब आपने दिया नहीं। महिला सशक्तिकरण में मंजरी जी कौन सी बातें मतलब आगे रखना चाहती, मैं ये जानना चाहती हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगी इस बात का। अभी तमाम बातें मंजरी जी ने कही। मंजरी जी, आपने तमाम बातें कही महिला सशक्तिकरण को लेकर कि हम लोग महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाएं इस तरीके से काम कर रही हैं। वो शायद प्रतिभा जी ने सुना नहीं है, तो शायद वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप उन्हें फिर से समझा दें बहुत ही कम शब्दों में। प्रतिभा जी, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी जी। देश में कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, बिल्कुल, और उस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए आपकी सरकार शौचालय तक बनाकर नहीं दे पाई थी। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बना के दे दिए। और इसके अलावा आज हमने PM आवास, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन खाते, जिनके आज हर महिला का एक खाता है,
रजिस्ट्रियों में हमने छूट दी। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी योजनाएं लेके आए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर घर से बाहर निकलकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हैं। रही महिला अपराधों की बात, तो सदियों से होते आए हैं, और महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलने की भी बहुत आवश्यकता है। सरकारें, प्रशासन अपना काम बिल्कुल करते हैं, ठीक कानून है, बनते हैं। ठीक है। लेकिन मंजरी जी कहीं- हमारे पास, मंजरी जी समय हमारे पास कम है, तो ये सवाल का जवाब तो प्रतिभा जी से लेना बनता है। प्रतिभा जी, अब तो आपने सुना होगा कि किस तरह की बातें जो है कही गई है मंजरी जी की तरफ से। आपसे जवाब मांगती हूँ मैं। कांग्रेस का आप शासनकाल की बात करते हैं, 60 से 70 साल में जी जब देश आजाद हुआ, तो आज से 10-15 साल पहले देश आजाद नहीं हो गया। जो वर्तमान भारत है वो कांग्रेस की ही देन है, जो 7 सालों में देश का निर्माण किया। पुल बनाने से लेके हवाई जहाज तक बनाने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा योगदान दिया है। तो आप इस बात को नकार नहीं सकती। आप शौचालय बनाने की बात करती, तो केवल आपने शौचालय ही बनवाए हैं, इसके अलावा आपके पास 10 साल का विकास और 7 साल का विकास दोनों कर लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में जो अस्पताल बनाए गए थे, कोरोना का जब महामारी आए, तो उसी कांग्रेस के अस्पताल में आपके भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के लोगों ने अपना इलाज करवाया। क्या भारतीय जनता पार्टी गिरा सकती है? अगर शिक्षण कॉलेज बनवाए। मैडम, अगर उन संस्थानों के भरोसे रहते तो लाशों के ढेर लग जाते। प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज बनाकर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये आपको समझना पड़ेगा मैडम। हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज, चलिए ठीक है, ठीक है मंजरी जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी और उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया वो भी लोग समझे। और जाहिर सी बात है कि शायद प्रतिभा जी ये भूल गई हैं कि वही राजीव गांधी थे जिन्होंने कहा कि हम तो 1 रुपया देते हैं, लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसे भी नहीं रह जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश मंथन के अगर आखिरी पड़ाव की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। यहां पर कांग्रेस अपने आप को बचाव करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार यही कहना है कि हम काम कर रहे हैं, तो वो धरातल पर नजर भी आ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस है उसके आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश मंथन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।